नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अध्यापकों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म, घर के पास ही मिलेगा स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रमोशन के आधार पर शिक्षकों को उन स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी जहां शिक्षकों की संख्या बच्चों के मुकाबले है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि इस बात का भी खासतौर पर ख्याल रखा जाएगा कि शिक्षक स्वेच्छा से इन क्षेत्रों में जाए। वह कांगड़ा का शिक्षक यदि है तो उसे सिरमौर के बजाय चंबा भेजना उपयुक्त रहेगा। वह सरप्लस किसी एरिया में शिक्षक है तो उसे भी नजदीक के किसी स्टेशन में तैनाती दी जा सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए जो प्रयास किया है वह सफल रहा। हिमाचल 21वें स्थान से 5वें पायदान पर आ गया। जो हिमाचल के लिए गर्व का विषय में 3 कक्षाओं का इसमें सर्वे हुआ था और ओवरऑल रैंकिंग में हिमाचल 5वें स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 7 की मौत, मनूनी खड्ड में एक और शव मिला। हिमाचल में बुधवार को 5 जगह बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। धर्मशाला और कुल्लू में 6 लोग अभी भी लापता हैं। धर्मशाला के खनियारा में मनूनी खड्ड में बहे एक और श्रमिक का शव सुबह बरामद हुआ है। 2 अभी भी लापता है। वह गुरुवार को यहां 3 शव बरामद हुए थे। मौसम के कहर के बीच पहाड़ी में चढ़ गए एक युवक को रेस्क्यू कर लिया गया। कुल्लू और धर्मशाला में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीमें और स्थानीय लोग लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं एडीएम कांगड़ा शिल्पी बैक्टा ने कहा कि हमारा लक्ष्य आज लापता श्रमिकों का पता लगाना। हिमाचल प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 50 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद है। होमगार्ड की एक टीम भी यहां पहुंच रही है। रोहित ठाकुर बोले, अच्छे परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि रुकेगी, 1200 स्कूल मर्ज किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए यह खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने अतीत के गौरव को हासिल किया। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1947 में हिमाचल की साक्षरता दर 7% थी। 2011 में साक्षरता दर 83% थी। वर्तमान में यह 100% तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल असेसमेंट सर्वे में 2021 में हम 21वें स्थान पर थे। अब इस वर्ष हुए सर्वे में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंचा है। असर के सर्वे में लर्निंग और रीडिंग में हिमाचल ने केरल को पीछे छोड़ा। रोहित ने कहा, पूर्व सरकार के समय में आर्थिक स्थिति के साथ शिक्षा की हालत भी बेहद खराब थी। मैं शिक्षाविद तो नहीं हूं पर हार्ड टास्क मास्टर हूं। हमारी सरकार ने कड़े फैसले लिए, अब हम और सुधार करेंगे। शिक्षकों के खाली पद भरे जा रहे हैं। सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या बेहद कम रह गई है। कानूनी झगड़े कम करने के लिए एमनेस्टी योजना 2025 को मंजूरी, मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एमनेस्टी स्कीम 2025 को मंजूरी दे दी है। यह 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए कार्यशील विवाद समाधान विंडो है। इसका उद्देश्य कानूनी झगड़ों को कम करना और ईएसआई अधिनियम में अनुपालन को बढ़ावा देना है। पहली बार कवरेज के संबंध में अनुशासन और ब्याज से जुड़े मामलों के साथ साथ विवादों को भी शामिल किया गया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी शुक्रवार को शिमला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी की 196वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सेंज की बाढ़ में बेटी और बहन के साथ बह नंदलाल, 5 घरों को मिटा नामो निशान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जीवा नाला में बादल फटने का दर्द बिहाली वासियों को ताउम्र का दर्द दे गया। बुधवार करीब 1:30 बजे के आसपास का समय था कि अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और पल भर में 5 घरों का नामो निशान मिट गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग बह गए, जो अभी तक लापता है। वह बाढ़ की चपेट में 72 साल के नंदलाल, उनकी 15 साल की बेटी मूर्ति देवी और 67 साल की बहन यान दासी शामिल है। यान दासी 2 दिन पहले ही रेला गांव से अपने दांत का इलाज करवाने के लिए सेंज आई थी और भाई के बिलाली गांव में रुकी हुई थी। वह वीर सिंह बाढ़ आने के वक्त मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बुधवार दोपहर को उन्होंने जोरदार आवाज सुनाई थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी चाची व नंदलाल की पत्नी लीला देवी को बचाकर सड़क की तरफ जाने को कहा। इसी दौरान नंदलाल का 4 साल का बेटा कृष्ण आंगनबाड़ी से आ रहा था तो उसको हाथ से पकड़कर खींचा और सड़क की तरफ भाग गया। जैसे उन्होंने पीछे देखा तो बिहाली गांव के सभी 5 घरों को नामो निशान मिट गया था। उन्होंने कहा कि बादल फटने से नाले में बाढ़ का इतना भयंकर रूप था कि मलबा आने से पहले ही घरों की छतों के साथ उनके चाचा, सास व बहन बाढ़ में बह गए थे।
प्रत्येक कर्मी सेवा काल में एक बार दुर्गम इलाके में दे सेवाएं, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर राज्य सरकार की नीति पर एक बार फिर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों को निर्देश जारी करें, मैं इसमें सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कर्मी अपने सेवा काल में एक बार जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं दें। अदालत ने मुख्य सचिव को इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। अदालत ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पहले ही कठिन और जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं दे दी हैं, उन्हें बार बार ऐसे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों में अनावश्यक अशांति फैलती है और हस्तांतरण नीति केवल कागजी बनकर रह गई है। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को समान रूप से ऐसे क्षेत्रों में सेवाएं करने का अवसर मिले। स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में चंबा जिला देश भर में अव्वल, अब तक मिली 22 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र के सूचकांकों में चंबा ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। उपायुक्त मुकेश पासवान ने बताया कि नीति आयोग की ओर से जारी फरवरी 2025 की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में चंबा को यह गौरव प्राप्त हुआ है। बताया कि नीति आयोग के विभिन्न सेक्टरों में जिलों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, उन सेक्टरों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचागत विकास से संबंधित सूचकांकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चंबा जिले को मार्च 2019 से अब तक 22 करोड़ की प्रोत्साहन राशि नीति आयोग से प्राप्त हुई है। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत है, स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में नई क्रांति। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच धरातल पर उतर रही है। शिमला में अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान बनने जा रहा है, जहां पर डॉक्टर आज की सबसे आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के लिए एम्स दिल्ली की तर्ज पर 28 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया पहला रोबोट चमियाना पहुंच गया तथा जुलाई महीने में इसको स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद मरीजों के ऑपरेशन इस आधुनिक तकनीक से शुरू हो जाएंगे। कुल्लू कांगड़ा में 10 स्थानों पर लगेंगे बेली ब्रिज, फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटने से लोक निर्माण विभाग को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इन दोनों जिलों में छोटे बड़े 10 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। वाहनों की आवाजाही के चलते इन स्थानों पर अब बेली ब्रिज लगेंगे। मानसून के चलते फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई है। विशेष परिस्थिति में फील्ड स्टाफ को छुट्टी दी जाएगी। बता दें, प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है, वह नदी और नाले उफान पर है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर और कर्मचारियों को अलर्ट किया। विभाग ने 13 बेली ब्रिज की व्यवस्था कर रखी है। बता दें कि बाढ़ से अगर पुल क्षतिग्रस्त होता है तो 15 दिन के भीतर बेली ब्रिज लगाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में प्राकृतिक आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग के 33 पुल ढह गए थे। इससे सबक लेते हुए विभाग ने पहले ही पुलों का इंतजाम किया है। हालांकि बीते साल जहां जहां अस्थायी पुल लगाए थे, वहां नए पुलों के निर्माण के साथ इन पुलों को हटाने का काम भी शुरू हो गया। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर जिला मंडी, कुल्लू और शिमला में फोकस किए हुए हैं। इन जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहती है। हिमाचल में उद्योग लगाने पर 2 माह में मिल जाएगी क्लियरेंस से उद्योगपतियों को राहत देने की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को राहत देने की तैयारी है। नया उद्योग स्थापित करने के लिए अब 2 महीने के भीतर सभी क्लियरेंस मिल जाएंगी। प्रदेश में उद्योग स्थापित होने से न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा सरकार उद्योगों का पलायन रोकने के लिए उद्योगपतियों को औद्योगिक इकाइयों के विस्तार करने पर जोर दे रही है। सूबे में इस समय 30,000 के करीब छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में निवेशकों को सभी औपचारिकताओं को बहुत कम समय में पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार निवेशकों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के प्रयास में लगी है। B&B के साथ होम स्टे रूल्स में भी करवाना होगा पंजीकरण। हिमाचल सरकार ने दी 30 दिन की मोहलत। पर्यटन मंत्रालय केंद्र सरकार की अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना और होम स्टे योजना के तहत हिमाचल में पंजीकृत इकाइयों को भी होम स्टे रूल्स 2025 के तहत दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश सरकार ने पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के तहत संचालित इकाइयों को पुनः पंजीकरण के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। होम स्टे रूल्स 2025 के तहत पंजीकरण न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया। बता दें कि
पर्यटन विभाग को शिकायतें मिली है कि प्रदेश में पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के नाम पर बिना पंजीकरण अवैध B&B और होम स्टे चलाए जा रहे कुछ चुनिंदा इकाइयों को छोड़कर अन्यों ने पंजीकरण के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं की है। इन B&B और होम स्टे में नशों की तस्करी सहित अन्य गैर कानूनी काम भी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पंजीकरण अधिनियम 2023 से 24 का अधिनियम संख्या 2 के तहत प्रदेश में चलाई जा रही ऐसी सभी इकाइयों जो पर्यटन से संबंधित है को प्रदेश पर्यटन विभाग के अधीन पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने लोकसभा आयोग को दिए उम्मीदवार का अनारक्षित श्रेणी में विचार करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उम्मीदवार का अनारक्षित श्रेणी में विचार करने का लोकसभा आयोग को निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि यदि वह योग्यता में पाया जाता है तो उसके नाम की सिफारिश संबंधित विभाग को राजनीतिक विज्ञान क्लास 3 के पद पर नियुक्ति के लिए की जाए। अदालत के पिछले निर्देश के अनुसार इस पद के लिए एक सीट पहले ही खाली रखी गई थी। अदालत के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को फायदा होगा जिसकी श्रेणी आवेदन करने के बाद बदल जाती है, मैं खासकर यदि वह अनारक्षित सीटों के लिए आवश्यक योग्यता मापदंड को पूरा करते हैं। ग्राम्पू से समदो तक साथ नहीं, अब 4 घंटे में पहुंचेगी सेना, अगले साल तक होगी डबल लेन। चीन अधिकृत तिब्बत सीमा तक सैन्य पहुंच को और अधिक मजबूत बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। ग्राम्पू काजा समदो हाईवे 505 को समदो तक डबल लेन बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वर्तमान में ग्राम्पू से समदो तक की 211 किलोमीटर की दूरी तय करने में सेना को 7 घंटे का समय लगता है। सड़क के डबल लेन बनने के बाद यह दूरी मात्र 4 घंटे में तय की जा सकेगी। यह सड़क भारत चीन सीमा पर स्थित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समदो पोस्ट तक सेना की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करेगी। करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से इस 211 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य 4 चरणों में किया जा रहा है। इनमें बातल से लोसर और लोसर से काजा के 2 चरणों का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन ने शुरू कर दिया। वहीं बातल से लोसर के बीच का कार्य अभी धीमी गति से चल रहा है, जिसे लेकर BRO ने निर्माण कंपनी को चेतावनी दी है। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि सड़क निर्माण से न केवल सामरिक दृष्टि से मजबूती मिलेगी बल्कि इससे स्पीति के पर्यटन और स्थानीय विकास को भी भारी बल मिलेगा। ग्राम्पू से समदो तक 72 सड़क संपर्क स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करेगा। मानसून सीजन में हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 40% तक छूट सूची वेबसाइट पर डाली। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने मानसून सीजन में अपने होटलों में 20 से 40% का डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। केलांग के होटल चंद्रभागा, काजा में द स्पीति, कालपा के किन्नूर कैलाश, होटल सुकेत, बिल्ली पार्क, चंपक और हमीर होटल को छोड़कर निगम के सभी होटलों में यह छूट मिलेगी। यह छूट 15 जुलाई से 12 सितंबर तक मिलेगी। समर सीजन के अंत जून महीने में निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी 60% तक चल रही है। निगम के शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चंबा सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थित होटलों में छूट मिलेगी। पर्यटन निगम की वेबसाइट पर सभी होटलों की रेट लिस्ट और अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी। 18 डॉक्टर बने BMO, प्रमोशन के बाद इन जगहों पर दी तैनाती। स्वास्थ्य विभाग में 18 डॉक्टरों को BMO के पद पर पदोन्नति मिली है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और नए बने 17 BMO को विभिन्न अस्पतालों में नियुक्ति दी है, जबकि एक BMO के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। पदोन्नति पाने वालों में डॉक्टर गोपाल चौहान को BMO करसोग, डॉक्टर भंवर सिंह राठौर को DHS में OSD, डॉक्टर सिंगारा सिंह को BMO हरोली, डॉक्टर जोगिंदर सिंह ठाकुर को BMO जयसिंहपुर, डॉक्टर रतन सागर को BMO लड़भडोल, डॉक्टर पवित्रा मेहतान को BMO निर्मंड, डॉक्टर संजय कुमार को BMO कोटखाई, डॉक्टर अनुपम शर्मा को BMO भरमौर, डॉक्टर अरविंद टंडन को BMO तीसा, डॉक्टर लोकविंद्र पाल शर्मा को BMO सुजानपुर, डॉक्टर राजेश राणा को BMO नलखड़ी, डॉक्टर गुमान सिंह नेगी को BMO सांगला, डॉक्टर अजय वर्मा को BMO किलार, डॉक्टर यशोदा आनंद को BMO नगर, डॉक्टर अनिल भारद्वाज को BMO देहरा, डॉक्टर राजीव चंद असासनी को BMO चिड़गांव, डॉक्टर राजेश भारद्वाज को BMO नादौन में पोस्टिंग दी है। इसके अलावा डॉक्टर विनोद कुमार संगल के पोस्टिंग आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
जुलाई की इस तारीख से पहले अवश्य करवाएं धान और मक्की की फसलों का बीमा। किसानों को केवल 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देकर 2400 रुपये प्रति कनाल तक का बीमा कवरेज मिलेगा। वह फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी एडीएम शिल्पी बेक्टा ने दी। वह यहां धर्मशाला में खरीफ 2025 फसल बीमा योजनाओं की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। मैं एडीएम ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसानों का बीमा स्वतः किया जाएगा, मैं जब तक वे बैंक को लिखित रूप से मना न करें। मैं गैर ऋणी किसान लोक मित्र केंद्र बैंक शाखा अधिकृत एजेंट या पोर्टल के माध्यम से अपना बीमा करवा सकते हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने घोषित की बीकॉम तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम, जाने कितने फीसदी विद्यार्थी हुए पास। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीकॉम तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को औपचारिक रूप से घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल से मई माह के बीच आयोजित इस परीक्षा में प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के सरकारी और निजी महाविद्यालयों से कुल 1511 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैं इनमें से 1391 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, मैं जबकि 120 विद्यार्थियों को रीअपियर आया। इस प्रकार कुल परीक्षा परिणाम 92.05% दर्ज किया गया, मैं जो कि विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की मेहनत को दर्शाता है। मैं परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के एग्जामिनेशन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया। मैं छात्र छात्राएं अपने यूजर आईडी और पासपोर्ट के माध्यम से लॉगिन कर अपना परिणाम देख सकते हैं। देश पर सबसे बड़ा संकट, बच्चों पर ज्यादा खतरा, इस वैज्ञानिक रिपोर्ट से फैल गई सनसनी। देश की 10 करोड़ आबादी पर पहले से संकट था, लेकिन अब एक और संकट आ गया, वो भी बच्चों पर। अगर वक्त पर सुधार नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत में लगातार मधुमेह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं देश भर में मधुमेह से 5 करोड़ से अधिक के पीड़ितों का निदान नहीं हो पाया। इस बीमारी से बचने के लिए नियमित जांच और जीवन शैली में बदलाव की तत्काल जरूरत है। अगले महीने से पंचायतों में ग्राम सभाएं, बीपीएल सूचियों की होगी समीक्षा। प्रदेश की पंचायतों में जुलाई माह से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जिलों में पंचायतों की ग्राम सभाओं के लिए अलग अलग तिथियां तय की गई है। पंचायतों की ग्राम सभाओं में बीपीएल सूचियों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश की पंचायतों में अलग अलग तिथियों को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर से बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 2,15,000 परिवारों ने आवेदन किया है। घाटे के रूट लेने को कोई तैयार नहीं, निजी ऑपरेटर नहीं दिखा रहे दिलचस्पी, 52 पर ही चली बसें। प्रदेश में एचआरटीसी के घाटे वाले रूट प्राइवेट ऑपरेटर लेने को तैयार नहीं है। इन रूटों को आवंटन को परिवहन विभाग ने कई बार मशक्कत कर ली, मगर अभी तक 181 में से मात्र 52 रूटों पर ही प्राइवेट बसें चल पाई है। परिवहन विभाग को इन चल पड़े रूटों की जानकारी आरटीओ के स्तर पर मिल गई है, जिससे वहां बसें चाहने वालों को राहत मिली है, परंतु अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे स्थान हैं जहां पर प्राइवेट ऑपरेटर बस नहीं चला पाए। इनमें से कईयों ने इनकार कर दिया, जबकि पहले वो रूट लेने के लिए तैयार थे। ऑपरेटरों का मानना है कि यह घाटे के रूट हैं जिन पर आगे बढ़कर घाटा ही होगा। ऐसे में वह लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। मैं काफी समय पहले राज्य सरकार ने 181 रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित किए थे। 5 महीने में चिट्टे की ओवरडोज से 8 की मौत, 3.5 साल में प्रदेश भर में नशे से 55 ने गंवाई जान। प्रदेश में वर्ष 2025 में मई माह तक 5 माह में नशे की ओवरडोज से 8 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में जहां नशा तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं प्रदेश का युवा वर्ग भी नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। प्रदेश के सैकड़ों युवा नशे के आदी हो रहे हैं। नशा तस्करी के मामलों में युवतियां भी पीछे नहीं है। प्रदेश में करीब 3.5 साल में 55 लोगों ने जान गंवाई है। नशे की ओवरडोज से जान गंवाने वालों में 52 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2022 में नशे की ओवरडोज से 8 लोगों की जान गई है। मैं इसमें मंडी जिला में 1, कुल्लू में 2 और शिमला में से 5 लोगों की मौत हुई है। वर्ष 2023 में नशे की ओवरडोज से 10 लोगों की मौत हुई है। मैं इनमें 1 महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। मैं इसमें हमीरपुर में 2, कांगड़ा में 1, पुलिस जिला बद्दी में 3, कुल्लू में 4 लोगों की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है। वर्ष 2024 में प्रदेश भर में नशे की ओवरडोज
ओवरडोज से 29 लोगों की मौत हुई है। मैं इनमें 27 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। मैं इसमें पुलिस जिला नूरपुर में 1, शिमला 5, कुल्लू में 5, बिलासपुर में 5, सोलन में 1, हमीरपुर में 2, मंडी में 3, पुलिस जिला बद्दी में 5 और कांगड़ा में 2 लोगों की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है। बात अगर 2025 की करें तो 31 मई तक 5 माह में ही 8 लोगों की मौत नशे की ओवरडोज से हो चुकी है। मंझार में डे बोर्डिंग स्कूल, रेहन में लाइब्रेरी, शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर ने फतेहपुर को दी 10 करोड़ रुपए की सौगात। शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर ने गुरुवार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित 2 महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें मंझार में पहले चरण में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला डे बोर्डिंग स्कूल और रेहन में 5 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सार्वजनिक लाइब्रेरी शामिल है। इस अवसर पर फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक भवानी सिंह पठानिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वांगीण विकास की रीढ़ मानती है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं सुलभ शिक्षा हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई को पाटना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। पुष्पा फिल्म की याद दिला दे कि हिमाचल की यह तस्वीर, बाढ़ में सैकड़ों टन लकड़ी बहकर पहुंची पंडो डैम, उठने लगे सवाल। हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखते ही लोगों को पुष्पा फिल्म की याद आ रही है। दरअसल कुल्लू जिले के सैंज में बादल फटने से आई बाढ़ अपने साथ सैकड़ों टन लकड़ी बहाकर ले गई, जो अब पंडो डैम में जाकर जमा हो गई है। यह तस्वीर जो भी देख रहा है उसे पुष्पा फिल्म का वो दृश्य याद आ रहा है, जिसमें पुष्पा भाऊ तस्करी के लिए नदी में चंदन की लकड़ी बहा देता है। वहीं अब इसको लेकर हिमाचल में राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। वहीं आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, हिमाचल में कानून का नहीं पुष्पा का राज। हिमाचल में 6,75,000 बेरोजगारों की फौज, फिर रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर सरकार क्यों कर रही विचार। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता कर्ज का पहाड़ है। यहां सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। ऐसे में आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार के समक्ष कई सुझाव आते हैं। इनमें एक सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के सुझाव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रदेश में लाखों की संख्या में बेरोजगारों की फौज खड़ी है, तो सरकार सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज क्यों बढ़ाना चाहती है। आखिर इसके पीछे का गणित क्या है, इसे समझने के लिए ईटीवी भारत ने पूर्व रिटायर्ड आईएएस एवं प्रदेश सरकार में विशेष सचिव वित्त रह चुके KR भारती से खास बातचीत की और इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी से समझा। हिमाचल में जमीन विवाद में गई महिला की जान, 4 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज खंगाल रही पुलिस। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। मामला वीरवार का है, जब विवाद के दौरान एक महिला की मौत हो गई। शुक्रवार को बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल घटनास्थल पर पहुंचे। मामला बिलासपुर जिले के टिहरा मलियावर गाँव का है, जहाँ गुरुवार को 68 वर्षीय रोशनी देवी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों 4 लेन जाम कर दिया। मृतक महिला के बेटे और बहू के मुताबिक लंबे समय से जमीन विवाद चला हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसियों ने जमीन विवाद में हत्या की है। पड़ोसियों की वजह से ही वो रोशनी देवी को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाई, जिसके बाद परिजनों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोला, जिसके बाद शुक्रवार को बिलासपुर एसपी खुद मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिमाचल।